हाय एवरीवन। तो आज वीकेंड को हम जा रहे हैं ऑन अ डे ट्रिप टू अलवर। अलवर जो कि एक बहुत ही एंशिएंट सिटी है एंड इन प्लेसेस टू विजिट इन अलवर में आते हैं बाला किला विद अ वेरी सीनिक रोड टू ड्राइव ऑन, अलवर सिटी पैलेस, मूसी महारानी की छतरी, गोल्डन जैन टेम्पल एंड सिलीसर लेक। अभी हम हैं नेशनल हाईवे 48 पर और यहाँ दिल्ली बॉर्डर एंड गुड़गांव से अलवर तक लगते हैं करीब 3 घंटे। तो यहाँ पर हम ये नेशनल हाईवे 48 छोड़ेंगे एंड ये जगह है कपिरवास। अलवर का शहर घिरा हुआ है अरावली की पहाड़ियों से, making it a very scenic place. And also, being an ancient city, Alvar's history extends way back to the Mahabharat era, and its location makes it a very strategic place, especially in the olden times. अगर महाभारत के कालखंड के रेफरेंस से बात करें तो हम जा रहे हैं फ्रॉम दिल्ली गुड़गांव रीजन टू द अलवर रीजन, essentially moving from a region which was under the influence of Vedic tribes to that of the non-Vedic tribes in those times. उस टाइम पर अलवर का रीजन आता था शल्व या सल्व डायनेस्टी के अंडर, who were a non-Vedic tribe to start off with, and इनका झगड़ा लगा रहता था कुरु डायनेस्टी के साथ, which was the epicenter of the Vedic school of thought. तो हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे and we shall be on भिवाड़ी अलवर रोड, which is a toll road and राजस्थान में ये कहलाती है स्टेट हाईवे 25. So coming back to where we left, तो पांडवों ने जब अपना अज्ञातवास काटा तो ये कहा जाता है कि उन्होंने ये काटा अलवर से करीब 65 किलोमीटर दूर है विराटनगर, वहां पर, as they didn't want to do this in a friendly kingdom which was a Vedic tribe and hence may have had good relations with Hastinapur. Now since this is a state highway, fast tags won't work here. However, the irony is that later on शल्व राजवंश ने महाभारत की लड़ाई कौरवों के साथ लड़ी थी अगेंस्ट दी पांडवास। नाउ 5th सेंचुरी में अलवर का ये रीजन मत्स्य किंगडम के अंडर आ गया था, जो कि उस समय 16 जनपदों में से एक था एंड इसका एरिया का नाम पड़ा था उस समय मेवात। हालांकि अब मेवात पड़ता है हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर इन हरियाणा एंड वहां से भी अलवर आने का एक ऑल्टरनेट रूट है थ्रू दी अरावलीज। तो पहुंच गए हैं हम अलवर के शहर एंड फर्स्ट वी आर हेडेड टू द Golden Jain Temple of Alvar. Although the temple is beautiful from inside, but this is not the Golden Jain temple that we were looking for. So let's complete our visit of this temple and move to the Golden Jain temple, जो कि अलवर सिटी के अंदर है, in the मुंशी बाग एरिया, दिल्ली दरवाजे के पास।
जबकि ये टेम्पल अलवर रोड के एडजॉइनिंग जैन मंदिर मार्ग है उसकी स्टार्टिंग में ही पड़ता है। तो ये सामने है अरावली का पहाड़ एंड इन्हीं किसी एक पहाड़ी पर है बाला किला। Quite a contrast driving through the older parts of Alwar city compared to its newer parts. आई थिंक ये है दिल्ली गेट जिससे हम पास कर रहे हैं। तो बस आगे यहाँ लेफ्ट में है गोल्डन जैन टेम्पल। दिस इज द वन। ये बंद है क्या? हाँ बंद। Although I am not sure about the history of the temple, but यहाँ के केयर टेकर के अकॉर्डिंग ये मंदिर कई 100 साल पुराना है। हालांकि जो यहाँ ये गोल्ड का काम हुआ है that is relatively newer compared to the age of the temple। वैसे ऐसा ही सिमिलर मंदिर हमें ग्वालियर में भी देखने को मिलता है। The temple is undoubtedly beautiful with its impressive and intricate work, and especially beautiful are these impressive ceilings of this temple. So let's navigate through the narrow bylanes of Alwar city and move to our next destination, which is Bala Kila. अलवर जैसी एंशिएंट सिटी के नाम के एवोल्यूशन के ऊपर भी कई सारी थ्योरीज हैं। इसका पुराना नाम बताया जाता है सलवापुर या सलवार। ये नाम आता है शल्व या सल्व राजवंश से, जिन्होंने यहाँ शासन किया था ड्यूरिंग द वैदिक एरा, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था।
वहाँ से इसका नाम मेटामॉर्फोसाइज होता है टू हलवार एंड देन इवेंचुअली अलवर। एक और लाइन ऑफ रिसर्च ये है कि यहाँ का पुराना नाम था अरावलपुर, क्योंकि ये जगह घिरी हुई है अरावली से, एंड जो बाद में हो गया अलवर। एंड फाइनली अ थर्ड लाइन ऑफ रिसर्च पॉइंट्स टुवर्ड्स महाराजा अलगराज, जिन्होंने यहाँ 11वीं शताब्दी में शासन किया था। उन्होंने यहाँ का नाम रखा अलपुर, जो कि इवेंचुअली बन गया अलवर। तो ये आ गए हैं हम बाला किला की एंट्रेंस। एज अ नोट, eatables like chips etc. are discouraged from being taken in. ये जगह सरिस्का बफर जोन में आती है। So even though Bala Killa itself has limited access till 2023, as it is undergoing renovation, the drive in itself is quite enjoyable. Since over a period of millennia, अलवर का शहर कई राजवंशों की सीट ऑफ पावर रहा है। इस एरिया में कई सारे फोर्ट्स हैं जो ओवर द ईयर्स उन राजवंशों के राजाओं ने बनवाए थे। Now since over the years अलवर के रीजन में कई फोर्ट्स बनवाए गए, the entire अलवर belt is dotted by at least 9 forts. Some of them have been converted into hotels like the Tijara Fort and Kasaroli Fort. Then there is the famous भानगढ़ Fort, जिसका वीडियो आप राजस्थान प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एंड उनमें से एक फोर्ट को हम अभी देखने जा रहे हैं, जो कि अलवर सिटी में ही लोकेटेड है, एंड विच इज दी बाला किला। and route to Bala Killa. This is the road to Bala Killa. हाँ. This is the road to Bala Killa. अच्छा, there's some temple है। अच्छा, करणी माता टेम्पल है। ओके गुड। Valleys of the Aravalis.
नाउ बाला किला का इनिशियल स्ट्रक्चर कितना पुराना है इस पर तो अभी डिटेल रिसर्च नहीं हुई है, बट इन मेडिवियल टाइम्स ये फोर्ट था निकुम्ब राजपूत के पास, जिसके बाद ये आया हसन खान मेवाती के पास, जिसने 16वीं शताब्दी में इस फोर्ट को रिकंस्ट्रक्ट कराया क्लोजर टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म। तो ये पहुंच गए हम बाला किला। ओके, ये है बाला किला। हम पहुंच गए बाला किला में। कोर्टयार्ड बस को ये रेनोवेट हो रहा है। ओके, तो अंदर नहीं जा सकते ना बिकॉज रेनोवेशन हो रही है। कोर्टयार्ड तक ही जा सकते। ठीक है, दिस विल लुक नाइस। वैसे बाला किला की दीवार लगभग 5 किलोमीटर की है विथ 66 लार्ज एंड स्मॉल टावर्स। इंडिया में कुंभलगढ़ के बाद किसी फोर्ट की दीवार इतनी लंबी है तो वो है बाला किला। ऑलमोस्ट खत्म हुई अपने बाला किला तक की ड्राइव एंड आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इन अलवर साइट सीइंग इज अलवर सिटी पैलेस। तो आ गए हैं हम सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स में एंड पहले जा रहे हैं हम मूसी महारानी की छतरी पर। नाउ पार्ट ऑफ द अलवर सिटी पैलेस इज फॉर द टाइम being used as government offices. But this would soon change as the Alvar dynasty has got the possession back of his property. And so very soon you may see here a heritage hotel or something of that sort. Also, यहाँ पर weekdays में आना मुझे लगता है difficult हो सकता है as parking का issue आ सकता है since many government offices work from here. तो ये है मूसी महारानी की छतरी। यहाँ पर अलवर के राजा बख्तावर सिंह को क्रिमेट किया गया था, तो उस समय उनकी रानी मूसी यहाँ सती हुई थी। तो 1815 में उनकी याद में इनके बेटे विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। वहाँ से नजर आ रहा है ये बाला किला। तो ये सामने दिखाई दे रहा है दुर्गा माता का मंदिर। यहाँ पे नवरात्रों पे एक फेस्टिवल भी आयोजित होता है एंड ये पहाड़ी के टॉप पे है मोस्ट प्रोबेबली करनी माता का मंदिर, जो कि बाला किला से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो ये है युक्ति सागर लेक, जिसको भी 1815 के बाद ही बनवाया गया था। अपार्ट फ्रॉम द वाटर ऑफ दिस लेक being used for drinking, in those times यहाँ पर उस समय गंगौर का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था, जिसमें माँ सती की पूजा होती है एंड इस लेक के अराउंड कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे being witnessed by the king and queen themselves.
तो हम आ गए हैं इस स्मारक के फर्स्ट फ्लोर पर। दिस प्लेस अपार्ट फ्रॉम इट्स ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, यहाँ पर मूसी रानी के पद चिन्ह बने हुए हैं जिनको पानी से धोकर यहाँ इस जगह पर इस पानी को कलेक्ट किया जाता है एंड इट इज कंसिडर्ड एज होली वाटर। तो ये सामने है मूसी रानी के पद चिन्ह। फर्स्ट फ्लोर का ये सारा पार्ट मार्बल से बना हुआ लगता है विद सम ब्यूटीफुल कार्विंग्स एंड अ वंडरफुल सीलिंग एज वेल। तो ये हम आ गए हैं सिटी पैलेस मेन कोर्टयार्ड एरिया में। ये बनवाया था 1793 में बाय महाराजा बख्तियार सिंह ऑफ अलवर। तो ये कोर्टयार्ड है दीवाने आम एंड यहाँ इसके लेफ्ट में है विमेन चैम्बर, जहाँ से विमेन यूज्ड टू वॉच द प्रोसीडिंग्स। राजा इस चैम्बर में अंदर सामने बैठते थे एंड इसके पीछे है दीवाने खास। The Alwar City Palace is no doubt beautiful, but the presence of these government offices in this place takes something away from it and also makes the access limited. Of course, as discussed before, this would soon change. तो ये है अलवर सिटी पैलेस का म्यूजियम। यहाँ पर पेंटिंग्स, ड्रेसेस ऑफ द किंग्स, स्कल्पचर्स एंड वेपन्स की अच्छी कलेक्शन है। तो अब हम जा रहे हैं अपने अलवर साइट सीइंग के नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि है सिलीसर लेक। अरावली की पहाड़ियों से घिरी ये लेक अलवर शहर से लगभग आधा घंटा दूर है। तो अब हम हैं अलवर जयपुर रोड पर, जो कि एक स्टेट हाईवे भी है। हिस्टोरिकली दिल्ली से यही रोड यूज की जाती थी to the journey to Jaipur. Now of course National Highway is more popular and faster.
तो ये पहुंच गए हम सिलीसर लेक। तो अभी हमें सिलीसर लेक में। तो ये है सिलीसर लेक। अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई ये एक मैन मेड लेक है जो बनवाई थी महाराजा विनय सिंह ने टू केटर टू सिटीज वाटर नीड्स। यहाँ पर उस टाइम उन्होंने एक लेक पैलेस भी बनवाया था जो कि अब एक होटल है विद द नेम ऑफ लेक पैलेस होटल सिलीसर। ये लेक अलवर से सिर्फ आधा घंटा दूर है एंड यहाँ से सरिस्का टाइगर रिजर्व करीब 1.5 घंटा दूर है। इस लेक पर कई तरह की बोटिंग की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग पेडल बोट, मोटर बोट एंड जेट स्की भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये यहाँ पर बन रहा है एक नया प्रोमेनाड अलोंग द लेक। So after a day trip in Alvar, heading back. So thanks for watching this video and bye for now.